आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। देखिए फर्स्ट एड में इसकी 2 ही लाइंस लिखी हुई हैं, लेकिन ये जो नॉलेज आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली डेविडसन के 20 एडिशन में से लिया गया है। बेसिकली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है, रैपिड, इररेगुलर और इनफेक्टिव वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन होती है। रैपिड, इररेगुलर और इनफेक्टिव वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन होने की वजह से क्या होता है, आपकी कोई भी पल्स प्रोड्यूस नहीं होती है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में बेसिकली क्या है, रैपिड, इररेगुलर, इनफेक्टिव वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन होती है और उस वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन होने की वजह से जो इररेगुलर, इनफेक्टिव और रैपिड है, कोई भी पल्स मौजूद प्रोड्यूस नहीं होती है। इसी वजह से पेशेंट क्या होता है कि किस क्लिनिकल फीचर के साथ आएगा, पेशेंट पल्सलेस आएगा और रैपिडली वो पल्सलेस होने की वजह से क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा और अनकॉन्शियस होने की वजह से उसकी जो रेस्पिरेशन है वो सीज हो जाएगी, रुक जाएगी। अभी तक यहाँ तक इतनी इसकी समरी है कि जो वेंट्रिकुलर की एक्टिवेशन है वो रैपिड, इनफेक्टिव और इररेगुलर होती है, जिसकी वजह से कोई भी पल्स प्रोड्यूस नहीं होती है। और जब पेशेंट पल्सलेस होता है उससे क्या होता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसकी रेस्पिरेशन सीज हो जाती है, फिनिश हो जाती है। अब इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, उसकी वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है। अगर पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है या हाइपोक्लीमिया है, इस वजह से क्या हो सकता है, उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है। अब इसके क्लिनिकल फीचर वही हैं, पेशेंट पल्सलेस होगा, अनकॉन्शियस होगा और उसकी रेस्पिरेशन सीज होगी। अब इसकी ईसीजी है, ईसीजी में शेपलेस और रैपिड ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगी, शेपलेस और रैपिड ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगी, जो यहाँ पे बनी भी हुई है। ये देखें, इसकी कोई भी शेप नहीं है, तो ये रैपिड, ये शेपलेस और रैपिड ऑसिलेशन जस्ट है, कोई भी इसकी शेप नहीं है। अब इसके मैनेजमेंट की तरफ आए तो अगर मैनेजमेंट इसकी यही है, ट्रीटमेंट में हमने क्या करना होता है, इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेशन को यूज़ करना होता है। अगर इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एयरपोर्ट पे होगी, अगर इलेक्ट्रिकल फिब्रिलेशन अवेलेबल नहीं है तो हमने क्या, सीपीआर, उसका कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी उसका सीपीआर स्टार्ट कर देना होता है। सीपीआर करेंगे। अगर पेशेंट की ऐसी कॉज है तो उसकी वजह से उसकी जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन उसकी वजह से हो रही है, वो कॉज इरिवर्सिबल है, यानी रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, फिर हमारे पास कौन सी चॉइस है, फिर हम आईसीडी इम्प्लांट करते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियोवेटर डिफिब्रिलेटर पेशेंट में, वो हमारे पास चॉइस होती है। देखें यहाँ पे जस्ट 2 लाइन फर्स्ट एड में लिखा हुआ है। फर्स्ट एड में ये लिखा हुआ है कि इसमें डिसऑर्गेनाइज्ड रिदम होता है और उसमें कोई भी वेव आइडेंटिफाइबल नहीं होती है, ऐसे ऐसे बन रही होती है, ये शेपलेस इसे बोलते हैं, शेपलेस रैपिड ऑसिलेशन। और इसका ट्रीटमेंट इसमें फटाइल है। अगर उसको कह रहा है कि हमें इमीडिएट, क्योंकि जानलेवा होता है, इसका मतलब फटाइल का मतलब है इमीडिएट हमें सीपीआर स्टार्ट कर देना चाहिए जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर नहीं आता है। ठीक है।